question says a ball is dropped from the top of a building of height 80 meter. At the same instant, another ball is thrown upwards with speed 50 meter per second from the bottom of the building. The time at which balls will meet is, ठीक है। तो जो कि बच्चों जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको एक फिगर में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या गिवन है, ठीक है, जिससे हमें क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। तो पहले तो हम एक टावर बना लेते हैं, ठीक है। ये जो टावर है बच्चों, इसकी हाइट हमें गिवन है h इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब इसी टावर में से एक टावर के टॉप पर से एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब कि बॉल किया जा रहा है, ठीक है। इस टाइम को हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0। उसी टाइम पे, उसी इंस्टेंट पे एक और बॉल को बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी टाइम कौन सा है, t इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब पूछा गया है कि द टाइम एट विच बॉल्स विल मीट। अब मान लेते हैं कि यहां कहीं पे बच्चों, ठीक है, यहां कहीं पे ये टाइम हम ले लेते हैं t इज इक्वल टू टी। यहाँ पे दोनों बॉल्स मीट करते हैं, पहला बॉल और दूसरा बॉल यहाँ पे मीट करता है, ठीक है। तो ये वाली जो हाइट है, लेट अस सपोज इसको मैं h मान लेता हूं, तो नीचे वाली हाइट अपने आप कितनी हो जाएगी, 80 माइनस स्मॉल h हो जाएगी, क्योंकि टोटल हाइट 80 है, ठीक है। तो अब हम दोनों बॉल्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है और उसका आंसर क्या आता है। तो पहले नीचे वाले बॉल के लिए अगर मैं लिखूं, तो नीचे वाले बॉल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन का यूज करता हूं। और कोई इक्वेशन हम इसलिए यूज नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी का हमें कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए हम ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। s मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है h, इनिशियल स्पीड उसकी 0 होगी क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है, हाफ एक ही जगह पे g आ जाएगा, और टाइम तो t है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। अब उस बॉल की बात करते हैं बच्चों जो कि ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। उसके लिए भी हम सेम इक्वेशन लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 80 माइनस एच, इनिशियल स्पीड उसकी 50 है तो 50 टी हो जाएगा, और एसेलरेशन क्योंकि वो ऊपर जा रहा है और एसेलरेशन नीचे है, इसलिए वो यहाँ पे हम एसेलरेशन को नेगेटिव लिखेंगे, मतलब कि हाफ ए की जगह पे जी और टी स्क्वायर, और प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि इस बार एसेलरेशन हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब हम काम करते हैं बच्चों, 80 इस h की जगह पे मैं हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 50 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या किया हमने, h की जगह पे हाफ जी टी स्क्वायर लिखा, क्यों, क्योंकि वो इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, ठीक है। तो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 80 इज इक्वल टू 50 टी, तो टी आ जाएगा 8 बाई 50, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8/5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 सेकंड, ठीक है, जो कि मैच हो रहा है अपना ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।